बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कामयाबी में ख़ुद को टाइम देने के ऊपर बात करेंगे कि जब हमने लास्ट भी ये बात की थी कि कामयाबी के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ख़ुद को टाइम देना। क्योंकि जब आप प्लान करते हो, स्ट्रेटजी अपनी बनाते हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जब तक आप ख़ुद को एक्सप्लोर नहीं करोगे आप एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप दूसरों को नहीं फॉलो कर सकते। ये वो चीज़ है जो आप ख़ुद से प्लान करेंगे। अच्छा, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ख़ुद को टाइम कैसे दिया जाता है। क्या ऐसा है कि कुछ देर के लिए आप एक क्लॉक को फिक्स करके बैठ जाएं और सोचने लग जाएं कि ये टाइम दे रहा हूँ, और सोचा कि 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए? ऐसा नहीं है। इससे पहले मैं आपसे ये बात करूँगा कि जो आदमी डेली ख़ुद को 40 से 45 मिनट, 50 मिनट टाइम नहीं दे सकता ना, उसको जीने का हक नहीं है। और ख़ुद को टाइम देना, आम जो हम टाइम गुजारते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। ये जो मैं आपसे 40-45 मिनट्स की बात कर रहा हूँ ना, इसमें ये मिनिमम कि आप को 15 to 20 मिनट्स ख़ुद को इस लिहाज से टाइम देना है कि आपने अपना एनालिसिस करना है, जो कुछ आप प्लान करते हो, जो सोचते हो। और जो रिमेनिंग मैं 20 to 25 मिनट्स की बात कर रहा हूँ वो है आपकी हेल्थ के लिए, जो फिज़िकल हेल्थ के लिए आपने ख़ुद को टाइम देना है। ये ज़रूरी है क्योंकि लास्ट भी हमने ये बात की थी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो दोनों का ठीक होना ज़रूरी है। तो फिज़िकल एक्टिविटी भी 20 से 25 मिनट डेली मिनिमम आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप फिज़िकली ठीक होंगे तो आप मेंटली भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा फ़िज़िकली उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई उस बॉडी पार्ट डिसेबल है या वो फ़िज़िकली फ़िट नहीं है, तो ज़ाहिर है कि वो बहुत सा टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचता है। जब अल्लाह ताला ने हमको हर लिहाज से कंप्लीट और ठीक पैदा किया है तो फिर हमें उसकी ख्याल भी रखना चाहिए, उसकी केयर भी करनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिज़िकली भी ठीक हों। तो 20 से 25 मिनट फ़िज़िकल टाइम देना फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, और 15 से 20 मिनट मिनिमम साइड के ख़ुद को टाइम देना, ख़ुद का एनालिसिस करना, यानी जो हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर के लिए टाइम निकालना कि उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। इसको तज़किया नफ्स भी कहते हैं। अगर आप थोड़ा मज़हबी लिहाज से जब बात करते हैं तो बेसिकली ये तज़किया नफ्स क्या होता है, वो यही होता है कि आप जो अच्छा करते हो, जो बुरा करते हो, उसको देखना कि आज सुबह से लेके शाम तक मेरी जो एक्टिविटीज़ थी उसमें मैंने अच्छा क्या किया, उसमें बुरा क्या किया। तो जब आप अपनी वैल्यूएशन करते हो ना, आप बहुत सारी चीज़ों से लर्न करते हो। जब हम अपनी वैल्यूएशन नहीं करते तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि मैंने अच्छाई क्या की थी और बुराई क्या की थी। तो ख़ुद को टाइम देना बेसिकली ये है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको खुद से थोड़ी इंस्पायरेशन होती है, आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज जाते हुए रास्ते में किसी एक ज़ईफ़ आदमी को या एक अपाहज आदमी को सड़क क्रॉस करने में उसकी मदद कर दी, तो ये आपको चीज़ इंटरनली थोड़ी इंस्पायरेशन देती है, आपको खुशी का एहसास होता है। तो ये चीज़ें आपकी जो क्रिएटिव एक्टिविटी है उसको बूस्ट करती है। और अगर आपने कोई बुराई की होती है, गलत काम किया होता है, रूटीन में तो हम इतनी गलतियां करते हैं और उसको हम गलती नहीं समझते। तो इसलिए कब हम गलती को गलती समझ पाएंगे, जब हम खुद की इवैल्यूएशन करेंगे। और ख़ुद को इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को टाइम दें। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। अब कामयाबी में क्यों ज़रूरी है? कामयाबी में नॉर्मली हम बाज़ दफ़ा इदारों में सेशन करते हैं तो वहाँ ना एक हम क्वेश्चनिंग, लास्ट हम जो कुछ कॉलेज में थे वहाँ पे हमने एक फॉर्म भी डिवाइस किया था जिसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे हुए थे। और वो 4 क्वेश्चंस दिखने में बड़े सिंपल हैं, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको बहुत सारा उससे लर्न होगा कि आपको क्या नॉलेज मिला इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 क्वेश्चन क्या था? नंबर 1 क्वेश्चन ये था कि मैं ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूँ, यानी मेरा मकसद क्या है या किस डेस्टिनेशन है मेरी जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ। ये आपने इस क्वेश्चन और इसका आगे आंसर लिखना है, खुद करना है।
ये आपने खुद करना है, किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं। ये आपने इंटरनली अपने आप को यूज़ करना है, खुद को जो टाइम दे उसके अंदर ये सोचना है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं अब तक जो ये डेस्टिनेशन मैंने सोची थी, जो मंजिल सोची थी, जो मकसद प्लान किया था, वो कितना अचीव कर पाया हूँ? क्या ज़ीरो पे खड़ा हूँ, क्या कुछ आगे बढ़ा हूँ, या उसके करीब पहुँच रहा हूँ? ये तो अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका मकसद क्या था, और आज आप कहाँ पे खड़े हैं। अब जाहिर है कि बहुत सी चीज़ों में हम कहीं भी नहीं होते, प्लान तो बहुत कुछ किया होता है लेकिन बहुत दूर होते हैं एक्चुअल पोजीशन से। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से लोग हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे अपनी इस मंजिल को हासिल करने से रोक रहे हैं। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप खुद को टाइम दोगे, सोचोगे, जब आप अपना एनालिसिस करोगे कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी मंजिल है, मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, और अगर नहीं उसको हासिल कर पाया या नहीं उसके करीब पहुँच पाया तो कौन सी चीज़ें हैं। वो कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ फिनंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ कोचिंग के मसाइल हो सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, या जस्ट लाइक कुछ लोगों की इसको हासिल करने में सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही, वो कुछ भी फैक्टर्स हों। और चौथा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैं आज से ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी उस मंजिल के, अपने उस ऑब्जेक्टिव के, अपने उस मकसद के थोड़ा करीब हो जाऊं। ये भी आप प्लान करेंगे। ये फॉर्म जब हमने बांटा और इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स लिया, तो जो लोग जिन्होंने ये फॉर्म फिल किए थे, स्टूडेंट्स थे, तो वो बहुत ही मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड थे। उन्होंने कहा कि ये इन क्वेश्चन को सोच के हमें वो कुछ सोचने पे मिला है, वो नॉलेज मिला है कि हम तो अपने आप को कभी हमने एनालिसिस ही नहीं किया। हम एक बड़ा प्लान सोच लेते हैं कि हमने वहाँ पे जाना है, ये सारे लोग चाहते हैं। कोई जाहिर है कि कोई CSP अफसर बनना चाह रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होता है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होता है, कोई किसी भी इदारे का CEO बनना चाह रहा होता है। तो ये एक बड़ा स्टेप तो आपने सोच लिया है, लेकिन कैसे और क्यों नाकाम होता हूँ, हम लोग क्यों नाकाम होते हैं, कैसे पहुँचना है, ये प्रोसेस को फॉलो करने में थोड़ा मसाइल आते हैं। असल में कामयाबी को जब आप डिफ़ाइन करते हो ना, या एक ऑब्जेक्टिव बनाते हो, तो हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। गोल है ना, तो हम आउटकम गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। मतलब जैसे मैं किसी भी इदारे का CEO बनना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है कि ये एक मेरा फाइनल गोल है, आउटकम गोल। अब मैं उसी के लिए लगा हुआ हूँ, और जब तक वो मैं बन नहीं जाता मुझे खुशी नहीं मिलती। अच्छा, इससे ये भी मसाइल आते हैं। वो सिर्फ गोल नहीं है, उससे पहले भी 2 गोल और हैं। एक तो हमने लास्ट बात की थी नीयत की और कोशिश की, ठीक है, वो हमने ज़रा थोड़ा स्पिरिचुअल वे से कह लें बात की कि अच्छी नीयत, अच्छी कोशिश, उसके बाद रिज़ल्ट। तो बेसिकली इसको आज जो आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो इनको इस तरह से कर रहे हैं: प्रोसेस गोल, परफॉर्मेंस गोल और आउटकम गोल। यानी प्रोसेस गोल को आप कह सकते हैं कि जो एक प्रोसेस है उसका आप गोल अचीव करेंगे, कौन से प्रोसेस हैं, वो कैसे कंप्लीट होगा। अब क्या होगा कि आपको खुशी लेने के लिए आउटकम गोल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे बेबी स्टेप्स लेते हो कि ये मेरा प्रोसेस था, इसमें मैंने ये कर लिया, उस पे आपको थोड़ी खुशी मिलेगी। कुछ लोग अपना गोल हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखें, ये एक थोड़ा दूसरा फैक्टर है। पहले हम जो एक प्रोसेस है ना उसको समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर भी आते हैं। अब प्रोसेस गोल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जितना प्रोसेस फॉलो करोगे उतनी आपको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा, आपको खुशी भी मिलती जाएगी कि मैंने एक स्टेप पे कामयाब हो गया, दूसरे पे हो गया, तीसरे पे हो गया। तो आपको नज़र आ रहा होता है कि मैं जो मेरा एक मेन गोल है उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप गोल था परफॉर्मेंस गोल।
अब जहाँ पे प्रोसेस की गोल है ना, यहाँ पे आपकी नीयत इन्वॉल्व है, जो हमने पहले बात की थी। परफॉर्मेंस में जो हमने एफ़र्ट की बात की थी वो यहाँ पे आती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस की भी वैल्यूएशन शुरू कर दें कि उस गोल को आपने जो रखा है उसमें से मेरा जो परफॉर्मेंस गोल है वो कितना अचीव हो रहा है। अगर आपका प्रोसेस गोल अचीव हो रहा है, परफॉर्मेंस गोल अचीव होना शुरू हो गया है, तो आपको इंटरनली एक मोटिवेशन भी मिलेगी, आप इंस्पायर्ड भी होंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ। तो इस तरह से इसको आपने इस वे में जब लेके चलेंगे तो फिर आपको खुशी भी मिलती जाएगी, आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। जो बात आपने की कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, देखिए ये नेगेटिव चीज़ें तो एवरी टाइम होंगी। ये तो अल्लाह ताला ने जब नेकी बनाई है तो साथ बुराई भी है। अगर ये दोनों ना हों तो किसी चीज़ की अहमियत का या उनके डिफरेंस का पता ही नहीं चलेगा। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अच्छाई की वैल्यू तब भी है जब बुराई है, सेहत की वैल्यू तब भी है जब बीमारी है। जब तक एक सेहतमंद आदमी को कुछ नहीं कभी होता, वो बीमार नहीं होता, तो उसको अपनी सेहत की, तंदुरुस्ती की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। अगर आपके रास्ते में कोई लोग हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, वो आप मेंटली तैयार हों कि ऐसे लोग आएंगे कि जो मेरे इस अच्छाई को या मेरी इस एक्टिविटी को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। ये आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तब मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा, वो आपकी स्ट्रेटजी में चीज़ें शामिल होनी चाहिए। देखें, जो चीज़ हम कहते हैं ना कि कभी कोई नेगेटिव चीज़ें ना आएँ, नेगेटिव लोग ना आएँ, मेरी कामयाबी के रास्ते में कोई मुश्किलात ना आएँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये आइडियलाइज किस्म की जो कंडीशंस है ना, ये कभी नहीं आती ज़िंदगी में। वैसे भी मैं यहाँ पे एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ढाल ना हो तो तलवार का सामना कभी ना करो, क्योंकि एक अच्छी तलवार कभी भी काटने से हिचकिचाती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसके अंदर एक सबक है। तलवार के आगे इंसान कब आता है? तलवार के सामने मकसद क्या? लड़ाई है ना। तो लड़ाई क्यों की जाती है? कामयाबी के असूल के लिए की जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास ढाल भी होनी चाहिए कि जो तलवार आपकी तरफ काटने के लिए बढ़े उसको आप रोक सको। इसी चीज़ को आप यहाँ पे रखो कि जब आप कामयाबी की लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके अंदर जो रुकावटें हैं उनको रोकने के लिए आपके पास ढाल होनी चाहिए। अब वो ढाल क्या है? एक चीज़ तो बेसिक से आप ज़हन में रख लो कि कामयाबी जो है ना, ये एक बाई प्रोडक्ट है। मेन चीज़ क्या है? वो है आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपकी ढाल क्या है? आपका नॉलेज, आपकी कोचिंग, आपकी लर्निंग, आपकी पर्सनैलिटी, ठीक। परफॉर्मेंस गोल पे क्या बात कर रहे हैं? परफॉर्मेंस गोल आप, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। देखें, प्रोसेस भी अच्छा तब भी आप बना पाओगे जब आपके पास नॉलेज है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप एक गोल सेलेक्ट करते हो कि मैंने एक इदारे का CEO बनना है। जब आपका गोल हो गया, वो बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्वालिफ़िकेशन कब आएगी? एजुकेशन, नॉलेज, उससे आएगी। फिर आपकी पर्सनैलिटी में निखार चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वाकई CEO के मुताबिक वो लगे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। अपने ऊपर आप वर्क करोगे। तो अल्लाह ताला ने जो हथियार दिए हैं आप इंसान को अपने आप को निखारने के लिए, बेहतर करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सिर्फ दो हैं और कुछ नहीं है। वो दो क्या हैं? विजडम और नॉलेज। आप कोई भी गोल सेलेक्ट कर लो, किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए कोशिश कर लो, ये दोनों चीज़ें ही आपको चाहिए होंगी, विजडम और नॉलेज। अगर आप के पास ये है ना, आप पर्सनैलिटी भी अच्छी कर सकते हैं, आप पैरामीटर्स को भी जानेंगे। बिल्कुल हो सकती है। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, विजडम और नॉलेज। इसी के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा। इसी की बुनियाद पे यानी कि जो भी हम गोल हासिल कर सकते हैं, अगर इनमें से एक भी कम होगा तो आई थिंक गोल नहीं हासिल होगा। यस, जब तक आपका नॉलेज, मैंने बताया ना, अगर आप CEO बनना चाहते हो,
उसके लिए कुछ नॉलेज रिक्वायर्ड है ना। सिर्फ ये थोड़ी होगा कि आपको एक टैग लगा के बिठा दिया जाएगा कि बैठे रहो। उस डेजिग्नेशन के लिए कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं कि आपने एक कंपनी को चलाना है, कई लोगों को मैनेज करना है, आपके साथ कई लोग होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, तो उनको चलाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास विजडम होनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर उस कंपनी का जो एक प्रोसेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कब आएगा? नॉलेज से आएगा, विजडम से आएगा। मार्केट के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए आपको फिर नॉलेज और विजडम चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी कामयाबी, कोई भी मकसद अगर उनको हासिल करना है तो बेसिक टूल क्या है? वो है विजडम और नॉलेज। और ये दोनों को आप कब इम्प्रूव करोगे? जब खुद को टाइम देना शुरू करोगे, आप अपना एनालिसिस शुरू करोगे, तो फिर इसको आप हासिल कर पाओगे। ये रात के टाइम सबसे बेटर है, क्योंकि हम जब रात को बिस्तर पे लेटते हैं तो तब ये सोचे सब चीज़ें। तो आई थिंक ये रात का टाइम है ना जो इसके लिए सबसे बेटर टाइम है। नहीं, कोई ऐसी फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि कोई भी आप 24 आवर्स में टाइम देख लें, जब सिर्फ आपको माहौल ऐसा चाहिए कि उस जगह पे बैठे जहाँ पे खामोशी हो, ये नहीं कि पास टीवी चल रहा है या कोई गपशप हो रही है। ये तन्हाई, खामोशी और आपकी अटेंशन, सिर्फ आप खुद के बारे में सोच रहे हैं। कोई बाहर का फैक्टर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि ये थॉट्स में जब एक दफ़ा भी डिस्टर्बेंस आती है तो आपकी पूरा थॉट प्रोसेस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इसको वाइंड अप करते हैं। 2-3 चीज़ें हमने की हैं डिस्कस। खुद को टाइम देना, खुद को टाइम देना है तो अपना एनालिसिस करना है। वो कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि उनके ऊपर आपने उसका रिप्लाई करना है, और वो खुद ही आप करेंगे, आप बहुत सारा लर्न खुद ही कर जाएंगे उससे। और एट द एंड ये कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको अपना विजडम और नॉलेज को इम्प्रूव